लेकिन आज की नई नौजवान नस्ल जो है इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रही है, जिसको ओरल सेक्स कहा जाता है। और मैंने जैसे अर्ज़ किया कि शरई मसाइल में चाहिए और इसको बयान करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये चीज़ भी अंग्रेज़ी फ़िल्मों से और फुहश फ़िल्मों से हमारी नई नस्ल में बहुत तेज़ी से सरायत कर रही है और लोग इस बारे में उलमा से बहुत ज़्यादा मसाइल पूछते हैं, ख़वातीन भी पूछती हैं जो इसमें मुब्तला हैं। इसका भी मसला ओरल सेक्स के ज़रिए अपनी ख्वाहिश को पूरा करना इस तौर पर कि डिस्चार्ज हो जाए इंसान औरत के मुंह में, बीवी के मुंह में, ये बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि मनी एक गलीज़ और नापाक और गंदगी है और नापाक और नजस चीज़ है। बाज़ हजरात ये कहते हैं कि मनी पाक है, मगर याद रखें मनी के पाक होने के दलाइल मजबूत नहीं है, मनी के नापाक होने के दलाइल बहुत मजबूत हैं। सबसे पहली दलील कुरान मजीद में आता है, अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, हमने तुम्हें गलीज़ और पलीद पानी से पैदा किया, जलील पानी से पैदा किया है। तो इसमें भी इशारा है कि मनी नापाक चीज़ है। दूसरी बात यह कि हदीस में आता है कि कुन्तु अफ़रुकुल मनी मिन सौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा युसल्ली फ़ीही। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर अगर मनी लगी होती थी, सही बुखारी की हदीस में, उसको खुरच के साफ करती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नमाज पढ़ा करते थे। अब बाज़ हज़रात ने यहाँ से इस्तेदलाल किया है कि मनी अगर नापाक होती तो हज़रत आयशा उसको धोती, खुरच के साफ करना इसकी अलामत है कि मनी पाक है, लेकिन ये बात गलत है। अगर मनी पाक होती तो हज़रत आयशा को खुरचने की ज़रूरत नहीं थी। बात यह है कि वो निजासत जिसका एक बाकायदी जिस्म होता है और वो खुरच के जिस्म से या कपड़ों से अलग हो सकती है, तो उस निजासत को पाक करने का तरीका यह है कि उसको खुरच दिया जाए। नापाक थी तभी तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसको बाकायदा खुरच रही हैं और दूर कर रही हैं। और गीली मनी को नबी, ये साबित है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से धोया करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नमाज पढ़ा करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में किसी शख्स को इत्लाम हुआ तो उसने अपने पूरे जो है ना वो कपड़े धोए, तो हज़रत उमर ने उसको मना किया, फरमाया कि इतना काफ़ी था कि उस जगह को तुम धो लेते। तो इसमें भी हज़रत उमर उसको बाकायदा धोने का हुक्म दे रहे हैं। किसी भी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया कि यार या अमीरुल मोमिनीन आप इनको धोने का हुक्म क्यों दे रहे हैं, मनी तो पाक है। तो मनी के जो नापाक होने के दलाइल हैं वो बहुत मजबूत हैं। बाकी उसको जो खुरचने का हुक्म है वो इसलिए कि मनी के पाक जो अगर खुश्क हो जाए तो वो खुरच के भी पाक हो जाती है, उसको फिर धोना ज़रूरी नहीं होता, पहले से ही पाक है। एक और दलील मनी के नापाक होने की यह है कि जो मदी है, ट्रांसपेरेंट पानी जो मर्द के जिस्म से निकलता है, वो अगर जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता, वुजू फर्ज हो जाता है, और मनी निकल जाए तो गुस्ल फर्ज होता है। अब ये कैसी बात है कि मदी के निकलने से जिससे वुजू फर्ज हो रहा है वो तो नापाक है, और मनी निकलने से जब गुस्ल फर्ज हो रहा है, बड़ी वाली तहारत, तो उसको हम पाक करार दें। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का मज़हब मनी के बारे में कि ये नजासत गलीज़ा है, और इमाम मालिक का भी यही मज़हब है। ये मज़हब बहुत दलाइल के लिहाज से कवी है। तो इसलिए औरत के मुंह में डिस्चार्ज होना ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, गंदगी है, इस्लाम में इसकी कतन इजाज़त नहीं है। और अगर उन अइम्मा का मज़हब लिया जाए जो मनी को पाक समझते हैं, इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ हज़रात ने इस पर फतवा दिया है कि ये चूँकि पाक है लिहाजा अगर यानी कोई शख्स मुंह में भी डिस्चार्ज हो जाए तो ये भी जायज़ है। ये 100% गलत फतवा है, इसलिए कि जो हज़रात इसको पाक कहते हैं वो भी इसको खबाइस में दाखिल करते हैं, हराम चीज़ों में दाखिल करते हैं। इसका खाना या इसका मुँह में डालना वो भी जायज़ नहीं कहते। तो इस लिहाज से भी यह नाजायज़ है और बहुत सारी बीमारियों का ज़रिया भी है। दूसरा मसला यह है कि अगर कोई डिस्चार्ज नहीं होता ओरल सेक्स के ज़रिए तो उसका शरई हुक्म क्या है? तो उसका हुक्म यह है कि ये इंतहाई सख्त दर्जे का मकरूह है, नापसंदीदा अमल है, और उसके सख्त दर्जे के मकरूह और हराम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नापसंदीदा और शरीयत के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और इस्लामी कल्चर में इसका कोई तसव्वुर नहीं था। यही वजह है कि फ़ुक़हा कराम के यहाँ इस चीज़ का तस्करा बहुत ही महदूद पैमाने पर मिलता है। ये इसकी अलामत है कि मुसलमान मुआशरा इस चीज़ से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था कि ये क्या होता है। तो ये चीज़ गैरों से आई है, गैर मुस्लिमों से हमारे मुआशरे में जो उनकी मूवीज़ देख देख के, फोश फिल्में देख देख के नौजवानों में इस चीज़ ने सरायत किया। वरना ये इंसान तभी तौर पर इस अमल से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। कोई भी शरीफ तबा आदमी ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं होगा। तो मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि बहरहाल उलमा इसको नाजायज़ और हराम नहीं समझते, इसलिए कि मियाँ बीवी एक दूसरे से जिस तरह से चाहें इस्तिमता कर सकते हैं, लेकिन सख्त नापसंदीदा बहरहाल है और मकरूह चीज़ है और इस काबिल नहीं है कि इसकी हौसला अफजाई की जाए। यह उसके बारे में है कि जब यानी जो है वो इदखाल किया जाए उस फम के अंदर, उस जो है मर्द उसमें बाकायदा जो है वो तलज़्ज़ुज़ हासिल करे। अगर ऐसा ना हो बल्कि बाहर से इस्तिमता किया जाए, जैसे बाज़ जगह ऐसा होता है कि क्या नाम है, औरत को इस चीज़ से घिन आती है कि वो अपने मुंह में इस गंदगी को लेकर जाए, तो फिर बाज़ शौहर ज़ौजा को मजबूर करते हैं किसिंग वगैरह पर, तो ये कम दर्जे की कराहत है। यानी ये भी नापसंदीदा तो है मगर ये उस दर्जे का मकरूह, उस दर्जे का नापसंदीदा नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो मैंने पूरी डिटेल बयान की है
ये उस सूरत में है इसके मकरूह और नापसंदीदा होना कि औरत इसके लिए जहनी तौर पर आमादा हो। ये बात खूब याद रखें, अगर औरत को इस अमल से घिन आती है तो फिर मर्द बीवी को इस काम पर मजबूर हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि ये निकाह के जो एग्रीमेंट है, मुख्तज़ायात हैं, उसके खिलाफ है, यानी ये उसमें दाखिल नहीं है। औरत अपने आप को हमबिस्तरी से तो नहीं रोक सकती, मर्द जब चाहेगा बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है, औरत को इजाज़त नहीं है, लेकिन ख़ास इस अमल से औरत मर्द को रोक सकती है अगर वो जहनी तौर पर